हेलो। नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल DCI 9920 पर। 10th क्लास की गणित का जो 2023-24 का जो मॉडल पेपर था, उस मॉडल पेपर के क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन कंप्लीट कर चुके थे। भाग ब का क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि किसी व्रत होती है। ऐसा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जो आपको सिद्ध करना है। देखो कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले किसी व्रत के व्यास पर, एक व्रत दे रखा है तो इसका व्यास बना लेते हैं अपन। मान लो ये एक व्रत है जिसका व्यास ए बी है और इसका केंद्र मान लेते हैं ओ। तो इस व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार से। एक स्पर्श रेखा ये मान लो और एक स्पर्श रेखा ये मान लो, ये होगी। इसको यल नाम दे दीजिए और इसको यम नाम दे दीजिए। इसको ए नाम दे दीजिए और इसको बी नाम दीजिए। ये जो बिंदु है स्पर्श बिंदु, इसको ए और बी नाम दे दीजिए। अब देखो क्या बताना है। ये जो स्पर्श रेखाएं यल और यम, ये क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन इसको समांतर सिद्ध करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, जो दिया है उसको लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं दिया है। क्या दिया है सर? दे रखा है अपन को ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं यल व यम है। फिर सिद्ध करना है। 3 स्टेप में हल करते हैं इसको। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? यल समांतर है यम, मतलब ये यल और यम जो रेखा है ये क्या बतानी है अपन को? समांतर बतानी है। इसके बाद में अपन लिखेंगे उपपत्ति। देखो कैसे करेंगे इसको, बहुत आसान है। अपन क्या करेंगे, इन दोनों, ये दोनों रेखाएं यल और यम के बीच में जो ये व्यास दे रखा है ए बी, इसको अपन तिर्यक रेखा मानेंगे। और अगर ये तिर्यक रेखा है और इस तिर्यक रेखा पर अपन इस कोण को और इस कोण को बराबर बता देते हैं, कैसे भी करके। कैसे भी करके इस कोण को और इस कोण को क्या बताते हैं? बराबर। इस कोण को नाम दे दो एक, इस कोण को नाम दे दीजिए दो। कोण एक और कोण दो को क्या बता दें अपन? बराबर बता दें। तो अपन कहेंगे कि ये दोनों कोण क्या है? एकांतर हैं और बराबर हैं। जब कोई दो कोण एकांतर हो और बराबर हो, एकांतर कोण हो और बराबर हो, तो वो बराबर तभी हो सकते हैं जब दी गई रेखाएं क्या हो? समांतर हो। तो उस नियम के द्वारा अपन करेंगे। आपको पता होगा 9th क्लास में ऐसा अपन ने नियम पढ़ा है। क्या नियम पढ़ा है? कि अगर कोई भी दो समांतर रेखाएं हो और उसको तिर्यक रेखा काटती हो तो उसके उस तिर्यक रेखा के विपरीत और बने हुए कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण होते हैं और बराबर होते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? देखो ये त्रिज्या है, ओ ए और ओ बी क्या है? त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। त्रिज्या स्पर्श रेखा की क्या होती है? लंबवत होती है। ऐसे अपने एक पर में है 10.1। तो ये त्रिज्या स्पर्श रेखा की क्या होगी? लंबवत होगी। तो हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, लंबवत होती है। अतः अब अगर ये लंबवत होती हैं तो ये ओ ए लंबवत होगी यल के। अब ओ ए यल के लंबवत होगी तो कोण ए का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अर्थात कोण एक बराबर आ जाएगा 90 डिग्री और इसको डाल दो समीकरण नंबर ए। इसी प्रकार से ओ बी भी क्या होगी? चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कोष्टक में, ओ ए लंबवत होगी यल के। इसी प्रकार से कोण दो भी क्या होगा?
90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ओ बी लंबवत होगी यम के। ये जो यम वाली लाइन है, इसलिए यम वाली लाइन की क्या होगी? लंबवत होगी, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा है और ये भी स्पर्श रेखा है। जब ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं तो त्रिज्या के साथ क्या होगी? लंबवत होगी। अब इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। अब देखो, कोण एक का मान भी 90 डिग्री है, कोण दो का मान भी 90 डिग्री, तो कोण एक और कोण दो क्या हो गए? बराबर। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से कोण एक बराबर है कोण दो के। और ये एकांतर कोण है, ये क्या है? एकांतर कोण भी है। एकांतर कोण, ये क्या है? एकांतर कोण भी। अब जब ये एकांतर कोण भी है और बराबर भी है तो ऐसा तभी संभव है जब ये दोनों रेखाएं क्या हो? समांतर हो। तो अपन यहाँ लिखेंगे ऐसा तभी संभव है जब यल समांतर हो यम के। इति सिद्धम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, मॉडल पेपर 2024 का, गणित का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, जो मैंने थोड़ा बड़ा है तो शॉर्टकट में लिखा है यहाँ। आपको वृत्तखंड की त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है 60 डिग्री, और आपसे पूछा है लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो, एक वृत्त बना लेते हैं अपन, जिसका केंद्र ओ ले लेते हैं और एक जीवा ले लेते हैं ए बी, ए और बी। तो इस जीवा के द्वारा इस केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो आपको लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो, इसमें ये जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला भाग, ये वाला भाग तो है लघु वर्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ये जो भाग है, ये भाग दिखाई दे रहा है, ये है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। आपको ये दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो ज्ञात करते हैं। आपको आर बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है 60। तो सबसे पहले लघु वर्तखंड ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। देखो कैसे हल करेंगे इसको। हल करते हैं इसको। पाई का मान रख देंगे 22/7 इंटू आर का मान रखेंगे 12 इंटू 12। समझ में आ रहा है? 12 इंटू 12, और थीटा की वैल्यू रखेंगे 60, इंटू में आ जाएगा 360 माइनस आर स्क्वायर मतलब 12। देखो यहाँ दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर बटा 2 और साइन 60। अब देखो, इन सबकी वैल्यू रखो और इनको काटो। जो जो कट रहा है उसको तो काट दो। देखो 60 से 360 कटेगा 6 बार, और 6 से 12 कट जाएगा 2 बार। तो अपने पास आ जाएगा 22 इंटू 12 दूनी 24, और बटे में आ जाएंगे 7। बटे में कितने आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे। अब देखिए आप, माइनस यहाँ 12 का वर्ग हो जाएगा 144, और बटे में 2, और इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। अब देखो, 2 से इसको काटेंगे 36, 7 बार और 2 बार 72 बार, और 2 से ये कट जाएगा 36 बार। अब देखो, इसको गुणा करो तो 24 दूनी 48, हासिल के 4, 24 दूनी 48 और 4 52, और बटे में आ जाएंगे 7। बटे में कितना आ जाएंगे? 7। अब माइनस, देखो यहाँ 36 है और √3 की वैल्यू होती है 1.73। ये वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। अब इसको गुणा कीजिए आप। तो देखो, गुणा करते हैं और बात, देखो 7 7 49 बचे 3,
तो हो गए सातु पंचे 35, सातु पंचे 35 बचे, वापस 3, तो 7 चौक 28, बचे 2, तो 7 दूनी 14, तो 75.42 आ जाएगा। और इसको गुणा करेंगे अपन 36 को 173 से, 1.73 को 36 से गुणा करो तो आ जाएगा 36 18 62.28, 62.28 आ जाएगा। अब इसको घटाते हैं अपन, देखो घटाओ इसको, 75.42 में से 62.28 घटाओ तो देखो यहाँ हो जाएंगे 12, 12 में से 8 जाएंगे तो बचे 4, यहाँ बचे 3, 3 में से 2 जाएंगे तो 1, फिर यहाँ बचा 5, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 और 1, तो 13.14 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 12 का पहला क्वेश्चन, जो अपने पास क्या आ गया, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये तो आया लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो इसके बाद में अपने को निकालना है दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, क्या निकालना है, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, दूसरा क्वेश्चन, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल में से ये जो वाला जो क्षेत्रफल है 13.14, इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखो यहाँ ध्यान से देखो, इधर ये वृत्त है पूरा, इस पूरे वृत्त में से इस लघु वाले वर्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, इस वाले लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इस पूरे के बाद जो बाकी बचा हुआ है दीर्घ वर्तखंड उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा दो तो देखो ये हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस 13.14, पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू 12 का स्क्वायर माइनस 13.14। अब देखो वापस इसको हल करना पड़ेगा, तो 22 इंटू 144 और बटे में आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 13.14। हल करते हैं इसको, तो देखो हल करो इसको, क्या आ जाएगा, 144 को 22 से गुणा करते हैं, तो यहाँ करता हूँ मैं 144 को 22 से गुणा, 144 इंटू 22 तो 8 8 हो जाएगा 3, 31 68 आ जाएगा, 31 68 बटे 7 माइनस 13.14। देखो अब 7 का भाग देंगे तो 31 68 में 7 का भाग दो, देखो कैसे देंगे, 2 7 का भाग, 7 चौक बचे 5, 7 7 49, तो यह जाएगा 452.57। अब देखो इसमें से 13.14 घटाना है तो घटाओ, 452.57 माइनस करना है 13.14, 43 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 था जो कंप्लीट है। आपको दे रखी है एक दीवार और उस दीवार की लंबाई दे रखी है 5 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। और इस दीवार को बनाने के लिए ईंटों की लंबाई दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात करना है कि इस दीवार को बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो ईंटों की संख्या दे रखी है आपको सेंटीमीटर और दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है आपको मीटर में, तो इस मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदल दो फिर आगे बात करते हैं। ये चौड़ाई तो सेंटीमीटर में ही, तो देखो 5 मीटर है तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा और 3 मीटर है तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों हो गया सर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, छोटा बच्चे वाला क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब देखो ईंटों की संख्या कैसे ज्ञात करें, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, दीवार के आयतन में,
दीवार का आयतन, दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग देना है, एक ईंट का आयतन। अब देखो दीवार और ईंट दोनों ही कैसी होती है, घनाभाकार होती है। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई करेंगे तो 500 इंटू 30 इंटू 300 और बटे में आ जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 7.5, ये आएगा। अब देखो ध्यान से, आराम से करते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 10 आ जाएगा और इस 10 से ये 10 तो कैंसिल हो गया और एक जीरो से एक जीरो इसकी भी कैंसिल हो जाएगी। अब देखो ऊपर हो गया 530 इंटू 30 और बटा, ये 2 है और ये 75, तो 75 दूनी 150 हो जाएगा और एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल हो जाएगी और 15 से कट जाएगा 2 बार। तो आपके पास आ गया 500 इंटू 3 दूनी 6, तो आंसर आ जाएगा 6 पंचे 30, 3000 ईंट हो गया, 3000 ईंटें। कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी, 3000 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी इस दीवार को बनाने के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 14, आपको इसमें माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्यक। आपको चर का मान दे रखा है 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42 और 43 और यह पाए बारंबार दे रखी है, लेकिन इसमें वर्ग अंतराल नहीं दे रखा है और आपको माध्यक ज्ञात करना है। तो आपको पता है माध्यक ज्ञात करने के लिए अपन को संचय बारंबारता निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो संचय बारंबारता निकाल लेते हैं। निकालो संचय बारंबारता। कैसे निकालते हैं, ऊपर वाली संख्या जो पहली संख्या है, पहली F1 है, ये F1 है, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, तो F1 जैसा का जैसा आएगा। फिर इसको इसमें जोड़ते जाएंगे इस प्रकार। तो 6 को 20 में जोड़ो तो हो जाएगा 26, 26 में 24 जोड़ो तो हो जाएगा 50, 50 को 28 में जोड़ो तो हो जाएगा 78, 78 में 15 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 80 और 13 93, और 93 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 97, 97 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 99, 99 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। और इसका मतलब ये पाई का मान भी कितना आ गया 100, मतलब ये पाई का योग भी कितना आ गया 100 आ गया। ये तो आ गया n का मान, 12 बार दो का योग 100 आ गया, ये आ गई CF। अब देखो जब अपन को वर्ग अंतराल नहीं दे रखे हो तो इसका आंसर अपन को डायरेक्ट निकालना होता है, उस सूत्र के द्वारा नहीं करना होता है। जो सूत्र आपको पता है माध्यक का, माध्यक का सूत्र क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF बटा F इंटू में H। तो यहाँ पर L और H के लिए तो जगह है ही नहीं, तो फिर इसको अपन दूसरे तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, N/2 निकालो आप सबसे पहले, N/2 100/2 50। अब 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता देखो, इस 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता सर 78 आ रही है, तो देखो 78 कितनी आ गई 78। तो ये वाला हो गया माध्यक वर्ग, ये माध्यक वर्ग। अब ये जो 78 आई ने 78 के संगत चर का मान ही क्या होगा माध्यक। तो CF 78 के संगत चर का मान, अब देखो 78 के संगत चर का मान कितना आ रहा है 29 आ रहा है, तो लिख दो 29। तो फिर यहाँ लिखोगे अतः माध्यक बराबर 29, यही आपका क्या होगा माध्यक। ये सीधा सा क्वेश्चन है। देखो इसमें जब वर्ग अंतराल नहीं दे रखे तो इस तरीके से करना है आपको, और वर्ग अंतराल दे रखा है तो फिर इस तरीके से करना है जो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों में समान अंकों में और दोनों पासों का अंकों का योग 7 होगा। तो देखो सबसे पहले दो पासों को उछालने पर कुल प्रायिकता निकालते हैं, दो पासों को निकालने पर कुल प्रायिकता। तो सॉल्यूशन,
दो पासों को उछालने पर कुल परिणाम, तो देखो कुल परिणाम कितना आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा 36। अब ये कुल परिणाम आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको समझाने के बाद में आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि समान अंक कितने होते हैं। समान अंक डायगोनल में होते हैं ये से 6, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरे 36 के 36 परिणाम बताता हूँ कैसे आते हैं। देखो इस प्रकार से आप 36 परिणाम निकाल सकते हैं। दो पासों को उछालने में पहली बार में एक एक आ जाए, या फिर ऐसे आप तो लिखने की ट्रिक देखो, डायरेक्ट गिनती लिख दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार, 1 2 3 4 बाबा जी की जय जय। अब ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 6। हमको देखकर आपको इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो देखिए आप जवाब देते हैं अपन पहला क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो दोनों पासों में समान अंक आने के अनुकूल परिणाम निकालेंगे। दोनों पासों में समान अंक आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम सर कितने होंगे। देखो समान अंक आ रहे हैं, यहाँ पर भी समान अंक आ रहे हैं, यहाँ पर भी समान अंक आ रहे हैं, यहाँ पर भी समान अंक है, यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी समान है और यहाँ पर भी समान है। तो 1 2 3 4 5 6, तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए 6। अब ये यहाँ बना दे तो यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ आ जाएंगे प्रायिकता पी समान अंक, पी समान अंक मतलब समान अंक आने की प्रायिकता। कैसे पढ़ेंगे इसको, समान अंक आने की प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये आप मत लिखना, आप पूरा लिखना 6/36, 6 बटे कितने आ जाएंगे 36, कुल परिणाम तो कितने 36 और अनुकूल तो 6 से कट जाएगा एक बार, 6 से 6 बार, तो 1/6 इसके क्या हो जाएंगे। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दोनों पासों के अंकों का योग 7 हो। अब देखो अंकों का योग निकालने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, आप ऐसे ऐसे करो, आप मैं बताऊं ना वैसे करो आप, अंकों का योग 7 होने के अनुकूल परिणाम अब कितने आएंगे ये यहाँ लिखेंगे, लेकिन कौन कौन से हैं वो यहाँ लिखते हैं। देखो अपने पासे में संख्या कितनी होती है 1 से लेकर 6 तक होती है, तो यहाँ 1 है ना, तो यहाँ 1 लिखो। अब आप बताओ 1 में ऐसा क्या जोड़ूं ताकि 7 आ जाए, तो सर 6 जोड़ो तो 6 हो गया। अब जैसे मान लो अंकों का योग 8 हो जाता तो फिर यहाँ 1 ही लिखता है, तो 1 में क्या जोड़ू ताकि 8 हो जाए, तो 8 तो होंगे ही नहीं क्योंकि यहाँ पे अपने पास पासे में 7 तो अंक होते ही नहीं है, तो फिर यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, फिर 1 को कैंसिल कर दो, इस प्रकार से लिखना है। तो 1 के बाद में 6, अब 1 के बाद क्या आता है 2, 2 में क्या जोड़ू ताकि 7 आ जाए, तो 5, 3 में क्या जोड़ू 2 के बाद 3, 3 में क्या जोड़ू ताकि 7 आ जाए 4, फिर 4 में क्या जोड़ू 3, फिर 5 में क्या जोड़ू 2, फिर 6 में क्या जोड़ू 1। तो गिनो 1 2 3 4 5 6, ऐसा तब तक करना है जब तक इसका उल्टा नहीं आ जाता। तो कितने हो गए 6 हो गए, तो यहाँ आ जाएगा पी अंकों का योग, अंकों का योग कितना आ गया 7 करना है अपन को, तो वही अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 6 और बटे में 36, 6 एकम 6, 6 देंगे 36, 1/6 के आ जाएंगे आंसर। ये आपका ब भाग कंप्लीट होता है। अब अभी स और द भाग बच रहा है जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।